अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल शाम की वीडियो में आपको अलर्ट दिया था कि बिटकॉइन की इस टाइम पे सपोर्ट बन रही है इसकी ये ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये एक सपोर्ट इसकी निकल के आ रही थी 97,000 की। हमने कहा था कि इसको अगर ब्रेक डाउन करके 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, इसकी ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसको इसने ब्रेक डाउन किया और नेक्स्ट हमारी सपोर्ट थी 95,000 की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे 95,000 की सपोर्ट पे आके ये गिरा। यहाँ पे एक और सपोर्ट निकल के आ रही है जो मैं आपके साथ बड़ी देर से शेयर कर रहा हूँ। वो शेयर करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना, ताकि आने वाली हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ये एक सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसकी ट्रेंड लाइन हमने कहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को कब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसी पे ही बिटकॉइन आके ये गिरा। यहाँ पे हमने एक सपोर्ट भी आपके साथ शेयर की थी 95,000 की। ये दोनों सपोर्ट यूटिलाइज हो चुकी हैं। अगर आपने इन दोनों पे कहीं पे भी बाइंग की है तो एक बार आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट मूव आल्ट कॉइन्स की क्या रहेगी वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बिटकॉइन की रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फिलहाल तो ये इसकी ट्रेंड लाइन ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करता है तो 97,000 की इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 97,000 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 98,100 की रेजिस्टेंस इस टाइम पे मेन रेजिस्टेंस होगी इसकी। 98,100 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 98,800 तक आप इसका हाई देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम यही इसकी सपोर्ट है जो कि बन रही है 95,000। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों फिर आके गिरेगा 94,000 से लेके 93,700 का एरिया। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 93,700 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर 1500-2000 डॉलर का आप नॉर्मल बिटकॉइन में लो देख सकते हैं। तो ये दोस्तों सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपने साथ साथ नोट जरूर करते जाना है, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस सपोर्ट को भी फॉलो किया है जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी 95,000 की, तो प्लीज आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमारी ये एक सपोर्ट थी, इसकी ट्रेंड लाइन, इसको इसने ब्रेक डाउन किया और 200 डॉलर की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी। हमने कहा था कि 200 डॉलर को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 195 डॉलर पे ये आके गिरेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 195 डॉलर पे ये आके गिरा, उसके बाद रिवर्स हुआ और 199 का इसने हाई दिया, यानी 4 डॉलर की ट्रेड जनरेट करने को मिली आपको सोलाना में। तो अभी जो इसकी सपोर्ट है वो 195 डॉलर ही है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 190 डॉलर पे ये आके गिरेगा। 190 डॉलर की सपोर्ट इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 190 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर आके गिरेगा 184 डॉलर से लेके 180 डॉलर के एरिया में। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो 200 डॉलर ही रहेगी। 200 डॉलर को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 206 डॉलर की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 206 डॉलर को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो सोलाना मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्काडॉट की हमने आपके साथ ये एक सपोर्ट शेयर की थी, इसकी ट्रेंड लाइन। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करता है तो आके गिरेगा 4.80 पे। तो यहाँ पे इसने लो दिया है 4.75 का। अगर आपने इसको भी फॉलो किया है तो फिर भी कुछ ना कुछ ट्रेड जनरेट करने को मिली पोल्काडॉट में आपको। अभी जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 4.80 ही। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 4.60 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। 4.60 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो 4.35 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। तो यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी फिलहाल तो ये इसकी ट्रेंड लाइन ही होगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 5.50 से लेके 5.40 के एरिया में यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 19 डॉलर की। इसको इसने ब्रेक डाउन किया और ये हमारी एक सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक डाउन करके नेक्स्ट जो हमारी सपोर्ट थी 18.30 इस पे ही आके ये गिरा। अगर आपने 18.30 की सपोर्ट को यूटिलाइज किया है तो दोस्तों हमारी ये वाली जो 19 डॉलर की रेजिस्टेंस थी ये भी 100% यूटिलाइज हो चुकी है। अगर आप एक्यूरेसी चेक करना चाहें तो आप बाइनेंस पे जाके अभी भी चेक कर सकते हैं। हमारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं ये बाइनेंस के होते हैं। तो दोस्तों अभी जो चेन लिंक की सपोर्ट बनी है वो है 18.30। इसको
इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर $18 से लेके 17.80 का एरिया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17.80 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 17.20 से लेके 16.90 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $19। इसको ब्रेकआउट करता है तो 19.50 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $20 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी इसकी ये ट्रेंड लाइन, और इसके बाद हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.25। इस पे आके ये गिरा और यहाँ पे इसने एक बार हाई दिया है 3.37 का, उसके बाद फिर इसी स्पॉट पे ही आके ये गिर चुका है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 3.25। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 3.12 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है जो कि बन गया 3.12 तो $3 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। $3 की भी सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो 15 से 20 सेंट का आप मजीद सुई टोकन में लो देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 3.50। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 3.50 को ब्रेकआउट करता है तो 3.60 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 3.60 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा 3.75 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.35 से लेकर 9.25 का एरिया। हमने कहा था कि ये एरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो आप इसे होल्ड करें। यूनिस्वैप की जो अभी रेजिस्टेंस बनी है वह है 9.55। इसको ब्रेकआउट करता है तो 9.80 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। ये वाली जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.75 ये एक्सपायर हो चुकी है। 9.80 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $10 की इसकी रेजिस्टेंस अब की बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। $10 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो यूनिस्वैप मजीद पंप करेगा इंशाल्लाह। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 9.25। इसको ब्रेक डाउन करता है तो $9 की सपोर्ट इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। $9 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद क्रैश होना है या नहीं। $9 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 8.60 8.65 पे, कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 60 सेंट की, लेकिन यहाँ पे जो विफ कॉइन लो लगा के आया है वो है 58 सेंट का। इससे नीचे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि विफ कॉइन जाएगा। अगर जाता भी है तो कोई टेम्परेरी काम होगा जो निपटा के फौरन वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 64 सेंट। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 68 सेंट की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 68 सेंट को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे स्टे कर गया तो 70 सेंट की इसकी रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 70 सेंट की रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 3 से 4 सेंट का आप मजीद हाई देख सकते हैं विफ कॉइन में। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यही नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।